हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो जैसा कि हमने एक दो क्वेश्चन पीछे के लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज के वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि और आगे इसी लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में बातें करेंगे और इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक फार्मूला से हम ढेर सारे फार्मूला को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। और आपने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके मेरे प्ले लिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर को। तो आज ये है कि हमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी जो है, पी पे यानी कोई ट्रायंगल लिख दिया गया है। तो ट्रायंगल कौन सा है? वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब उसका एक एंगल जो है, एक कोण जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहा है कि पी जो है, एंगल पी ये 90 है। दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल पी पे है ये। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब एक कोण उसका 90 डिग्री पे हो और दो कोण, एक हो थीटा, एक हो 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कोण कितना होना चाहिए? थीटा, और ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें दिया जो गया है वो ओपी 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ओ क्यू यानी ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये दोनों साइड का डिफरेंस जो है 1 दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है साइन क्यू एंड कोस क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साइन क्यू एंड कोस क्यू के लिए हमने कुछ फॉर्मूला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ड्राइव किया था, उसको पहले याद करते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या बताया था कि जब इस एंगल में यानी इस एंगल यानी क्यू में, यानी अगर सॉरी ये है क्यू, अगर इसकी हम बात करें साइन क्यू, तो क्या होता था इसके रिस्पेक्ट, अगर मान लीजिए कि हम ओ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ओ के बारे में। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रेंगल सॉरी परपेंडिकुलर कौन सा होता था? जस्ट इसके अपोजिट साइड का जो साइड होता था। ठीक है, इसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर बोलते थे। और जस्ट एडजेसेंट साइड को क्या बोलते थे? बेस बोलते थे। जस्ट उसी तरह से आप अभी तो इसमें कह नहीं रहा है, कह रहा है किसमें? साइन क्यू में। तो साइन क्यू में जरा सोचिए कि इस एंगल को यानी क्यू, साइन क्यू यानी क्यू, अगर क्यू साइन अगर इसमें हम इस एंगल में लगाएं क्यू, ठीक है, साइन अगर इस एंगल में क्यू में लगाएं, तो जरा सोचिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जस्ट उसके सामने वाले साइड को बोलेंगे। इसका सामने वाला साइड कौन सा है? ये है 7 सेंटीमीटर वाले। और जैसे ही इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? जस्ट इसके जो बगल में है उसी को मैं एडजेसेंट साइड, इसको क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये तो हमको पता है हाइपोटेनस है और ये दोनों में कॉमन होता है, इसे ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरह से हम साइड को चेंज कर रहे हैं। साइड कब चेंज कर रहे हैं? अगर मेरा एंगल चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? हमारा साइड भी यही परपेंडिकुलर एंड बेस में चेंजिंग आ जा रहा है। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये बेस है तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। जब इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये, तो सीधा समझिए कि जिस जो एंगल आपको फाइंड करने को कहा जा रहा है उसके जस्ट सामने, यानी इसमें कहा रहा है इसके जस्ट सामने कौन सा साइड है, तो इसे आप परपेंडिकुलर मान लीजिए। और इसमें अगर इसकी बात होती, सॉरी अगर इसमें जैसे अगर मान ली इसको परपेंडिकुलर मान लिए तो बेस्ट उसको मानना ही है। जैसे आप इसमें कह रहा है, इसमें इस एंगल की अगर बात करें तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है? ये है, इसे परपेंडिकुलर मान लेंगे। और उसके एडजेसेंट साइड क्या होता है? जस्ट जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का ही बेस यानी आधार, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए चलते चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या प्रूव किया था? जैसे कि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है? एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने डिस्कस कर चुका है और अभी क्वेश्चन सॉल्व करने पर इसका जरूरत पड़ा है। ठीक है, तो यहां एच देखिए क्या है? ओ क्यू है। क्या है? ओ क्यू है। तो हम इसे ओ क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल पी, पी का स्क्वायर। तो इसके रिस्पेक्ट की अगर हम जैसे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हाइपोटेनियस इसलिए हमने ओ क्यू ले लिया क्योंकि
इसके रिस्पेक्ट में चाहे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हाइपोटेनस सेम ही है, बट क्या हो रहा है, हमें परपेंडिकुलर और बेस में डिफरेंस आ जा रहा है। तो चूंकि हम इस कोण में ले रहे थे, इस कोण के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, तो परपेंडिकुलर जैसे ही ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू या ओपी, क्या ओपी लिख सकते हैं। तो ओपी का हो जाएगा स्क्वायर प्लस बेस, तो बेस किसके इसके रिस्पेक्ट में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, तो बेस को क्या लिखेंगे, पी क्यू या ओ क्यू लिख सकते हैं या पी क्यू लिख सकते हैं, ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां देखिए कुछ बातें यहां दी हुई है, क्या हम यहाँ पे ओ क्यू है और ओ क्यू का वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या हम इसको यहां से ओ क्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो ओ क्यू इक्वल 1 प्लस पी क्यू कर सकते हैं। तो यहां हम इसकी वैल्यू रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए ओपी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या हम इसे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू जैसे ही आएगा तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर होल स्क्वायर इसका एवेल्यूट करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, तो ए का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, तो बी क्या हो जाएगा पी क्यू, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये 49 और ये पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये पी क्यू और ये पी क्यू दोनों मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो सकता है, कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं 1 और इस इधर कर दीजिए इसको 2 पी क्यू, ठीक है, ये 2 पी क्यू हो गया, और हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पी क्यू और यहाँ पे 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और जैसे ही वो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, और जैसे ही ये कैंसिल होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमें बचा 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49, और जैसे ही उसको उधर भेजेंगे तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो 2 पी क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा कोई 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 1 जैसे ही करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू 48 अपॉन 2, ये आ जाएगा 24, यानी अब जो है 24 सेंटीमीटर कौन सा आ गया, पी क्यू। तो पी क्यू कौन सा है, ये है, पी क्यू कौन सा है, ये है, ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इस दोनों के हेल्प से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, इस दोनों के हेल्प से किसे फाइंड कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ही इसे फाइंड करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, तो ये परपेंडिकुलर है या इसे बेस कुछ भी मान लीजिए, परपेंडिकुलर बेस, तो इसी में से दोनों कोई होगा, वो तो हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा। तो अब जैसे ही हाइपोटेनियस हम फाइंड करेंगे, तो अब देखिए यहाँ तो हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसके जगह हम रखें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी पी कौन सा है इसमें से, अगर किसके रिस्पेक्ट में भी हम बात करेंगे इसमें जरा सोचिए, तो बात तो हम किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें कौन सा परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, और इसके लिए तो बात तो दोनों एक ही है, वो तो उतना आना ही है, क्योंकि दोनों तरफ के सम का स्क्वायर ही हमको करना होता है, यानी स्क्वायर का सम करना होता है, तो दोनों का स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग करें या एक साथ करें कोई दिक्कत, इधर से भी ले तो वही बात, इधर से भी ले तो वही बात होगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, तो पी किसी को भी मान लीजिए, पी इसमें से भी किसी को मान सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको ये मान लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 16, और 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, यही होगा ना, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 6, ये 576, और ये आ जाएगा 14 एच स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 7 4 11 होता है, एंड ये कितना आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 6। तो अब जैसे ही इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, एच जो हमें आएगा वो आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो इस प्रकार से हमने इसे भी फाइंड कर लिया। जब ऐसे ही जिसे इसे फाइंड कर लिया तो अब हमें क्वेश्चन पे आना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन क्यू। तो अब हमें यहाँ क्या लगाना है, साइन क्यू। तो साइन क्यू में देखिए क्या करना है, जैसे ही अगर इसमें बात कर रहा है तो इसके लिए
अब हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है। तो जैसे ये है तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है साइन क्यू का, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओपी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है, ओ क्यू। तो ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, और ओ क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/25। तो उस प्रकार से हमें साइन क्यू की वैल्यू फाइंड हो गया। उसी प्रकार से हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। कोस थीटा का वैल्यू हमने क्या बताया था आपको, तो पंडित भोला यानी भोला बी और हाइपोटेनियस तो बी अपॉन एच। तो बी कौन सा है इसके लिए, बेस ये हो जाएगा। तो बेस जैसे ये होगा तो पी क्यू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है 24 और ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना है 25। तो ये कितना आ जाएगा 24/25। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम और अभी आगे और बात करेंगे। मैं देख रहा था मेरा कैमरा स्टार्ट है या नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो चलिए आगे हम कुछ फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू समझने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। और गारंटी है कि आपको एक बार में समझ आएगा, नहीं आया समझ में तो फिर आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो मैं ये श्योर करता हूं कि जब आप कंटिन्यू मेरा लेक्चर देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। बट ये है गारंटी आपको देना होगा कि आपने हमारे लेक्चर को पूरा देखा हो। ठीक है, जब आप मेरे लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो जरूर है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट। हमने क्या बताया था आपको कि एक फार्मूला से कई सारे फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक बना लिया ये, और इसका नाम आप दे सकते हैं ए बी एंड इसका नाम सी, जो कि सी जो है वो कितना है 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, और इसे मान लीजिए थीटा और इसे मान लीजिए 90 माइनस थीटा। चूंकि ये 90 माइनस थीटा जो बचेगा, मान लीजिए दो कोण आपको दिया हुआ, तीसरा कोण जो बचा हुआ है उतना ही होगा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। अब आपको मैंने ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कैसे होता है वो भी प्रूफ अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर जो है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड किसको बोलेंगे, हाइपोटेनस को, और परपेंडिकुलर को, और ये दोनों का स्क्वायर का सम कितना होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा ही कुछ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, यानी ए बी के स्क्वायर करेंगे हाइपोटेनस के स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए कि हमें क्या पता है इसमें कि ए बी, अगर प्रत्येक में आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्रत्येक में आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए। चलिए करते हैं, तो ए बी अपॉन ए बी, इससे हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इधर से भी आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रत्येक में ए बी से डिवाइड कर दिया। हमें तो यहां दिख रहा है कि ए बी कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए कि अगर हम इस एंगल की बात करते हुए चले, तो अब यहां देखिए ए सी एंड ए बी का रेशियो में कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, तो ए सी कौन सा है इसमें देखिए, तो ए सी ये हो गया, एंड ए बी, तो ए बी कौन सा है ये है,
तो ए सी बेस अपॉन ये कितना हो जा रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए थे, जरा पहले चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, यानी साइन कोस टेन। तो हमें यहां पे किसका जरूरत पड़ रहा है, ए सी ये है ए सी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए पी, ए सी तो परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ए बी कौन सा हो गया, हाइपोटेनस। तो इसके लिए हमें पता है क्या बोलते हैं इसको, साइन। साइन से ढूंढ करते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसे हम लिख सकते हैं साइन क्या, साइन थीटा, थीटा लिए हुए साइन थीटा इसका स्क्वायर। आगे बात समझ में किस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बीसी है, तो बीसी कौन सा ये है, तो बीसी एंड ए बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। जब आपने इतना कर लिया तो यहां से देखिए हम और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखिए मेरा ये मकसद है कि आप लोग समझिए, ना कि याद नहीं रखना है। याद रखा हुआ चीज भूल सकते हैं, बट समझा हुआ चीज, माइंड में जो चीज आप सेट कर लिए वो भूल नहीं सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जब चला गया तो बात आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, कॉन्शियस होकर के देखना है, तभी बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहां जो मिल गया, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, और इसे आप देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ब्रैकेट आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसे इधर ही रहने दें। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला तो ये बन गया। देखिए फॉर्मूला क्यों ड्राइव किया जा रहा है, एक एक चीज को आपको माइंड में इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि जब आप सॉल्व आगे करेंगे कोई भी क्वेश्चन, तो आपके माइंड में ये सेट रहे कि अगर ये फॉर्म में आ गया तो हमें 1 लिखना है, अगर ये आ गया तो हमें ये लिखना है। क्योंकि देखिए ट्रिगोमेट्रिक बहुत ही इजी चैप्टर है, बट आप जब तक इसे सही से मतलब डेरिवेशन इसका नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन बनना बहुत ही टफ हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। लेकिन जब आप ये डेरिवेशन समझ जाएंगे तो जरूर है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बात, ठीक है। चलिए यहां से हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब चलिए यहां से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। पहला तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसी से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाए, तो दूसरा फॉर्मूला इससे इस तरह से बना सकते हैं कि साइन थीटा, अगर इधर से स्क्वायर हटा दे तो इधर आ जाएगा रूट, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि कभी भी अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अगर कभी भी इस फॉर्म में आ गया तो आपको तो ये समझ में आ जाएगा, अगर अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, चलो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो फिर रूट, अगर मान लीजिए इतना, अगर इतना दे दे तो इतने के बदले आप क्या लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा। जब इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो साइन थीटा बचेगा। तो सिंपली इस तरह से हम लिख दिए इसको। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये दूसरा तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब चौथा देखते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ देख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ से आप कोस के फॉर्म में या इसमें से देखिए कोस के फॉर्म में किस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं। तो कोस को आपको क्या करना है, इधर ही रहने देना है। तो क्या करना है, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना इजी है, कोई भी मतलब कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं। और उसी तरह से देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब जैसे ही इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर, सॉरी इधर स्क्वायर हटा देना है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये जो बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं कुछ हमें इसे बहुत ही इजी से याद रख सकते हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। और हमने कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ रूल बताया था, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमने कुछ बेसिक्स बात वगैरह बताई थी कि जैसे कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 6 कौन कौन सा होता है, चलिए बताइए। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 6 होता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि 3 को हमारे अगर माइंड में रखा हुआ है तो 3 उसका अपोजिट होता है। हम उसको उस 3 को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हमको 3 ये याद है तो उसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए किस तरह से याद करते हैं उस बात को हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा हम यहां ये बात कर रहे हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और उसके बाद क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, हमें पता है। अब अगर इस तीन को हम याद रखते हैं तो ये तीन क्या होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट। अगर ये तीन याद है उससे हम ये फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कोसेक है तो कोसेक का इनवर्स कौन सा हो जाएगा साइन। तो साइन जैसे इनवर्स लिख सकते हैं इसका, तो इनवर्स लिखने के लिए क्या करेंगे हम इसको इस तरह से लिख साइन थीटा का होल इनवर्स, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो जैसे ही आप 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा का हमें पता है क्या होता है रेशियो, ये रेशियो में पता है, तो क्या होता है 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चले जाएगा, तो एच अपॉन क्या हो जाएगा पी। तो इसको सीधा सब कुछ छोड़ करके हम क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसी प्रकार सेक का बताइए, बताइए जल्दी। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हमको पता है इसका उल्टा होगा कोस का, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये उसका उल्टा है, इसके रिस्पेक्ट में ये उसका उल्टा है, इसके रिस्पेक्ट में ये उसका उल्टा है। अगर हमें तीन याद है तो तीन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेक की अगर बात करें तो सेक में क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोट की बात करें तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे बात करें, आया कि नहीं समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ आगे इससे एक फॉर्मूला बनाना है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि साइन का इनवर्स कोसेक हो जा रहा है और कोस थीटा का इनवर्स सेक थीटा हो जा रहा है और टेन का कोट हो जा रहा है। तो इससे क्या और कोई फॉर्मूला बन सकता है, हाँ जरूर बन सकता है। कैसे बनेगा कि साइन थीटा जैसा कि हम देख रहे हैं कोसेक थीटा का इनवर्स है, इनवर्स है तो इनवर्स लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए अभी यहाँ हम फॉर्मूला बनाने के लिए आपको फिर से सिखाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, तो अब सपोज कीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इंटू, या इस बीच में डॉट दे दीजिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कहीं भी अब क्वेश्चन में दिखेगा तो आप डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कोस में आते हैं, तो बनाइए कोस का, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। इसका जस्ट तीसरा मतलब एक को लीजिए और उसका जस्ट एक को, जैसे हम साइन की बात कर रहे हैं तो साइन को छोड़ करके उससे तीन गिनिए 1 2 3, तीसरा नंबर जो होगा वो उसका इनवर्स होगा। फिर कोस के पास आए तो कोस को छोड़ दीजिए, इससे गिनिए 3 1 2 3, सेक का इनवर्स होगा। फिर यहाँ पे आए इसको छोड़ दीजिए और 1 2 3 कोट इसका इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर हम बात करें कोस थीटा इंटू सेक थीटा तो ये कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार से हम टेन की बात करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। होता नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, मतलब विजुलाइज कीजिए अच्छे से, देखिए टेन थीटा इसके तीसरा नंबर में 1 2 3, तीसरा ये कोट थीटा। तो इनवर्स की बात जैसे तो इनवर्स 1 अपॉन करके जो भी होगा, जैसे हम 5 का इनवर्स बोले तो 5 का इनवर्स, अगर 5 का इनवर्स है तो इसको 5 का यहाँ इनवर्स है तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 5। आगे कि नहीं आगे समझ में। तो अब उसी प्रकार से आप देखें कि किस तरह से हम फॉर्मूला को एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, और यहाँ पे टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1, तो किस तरह से फॉर्मूला बनते जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आके इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ आगे देखते हैं, कुछ हम आगे बात करेंगे और उससे इससे क्या होगा आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से आप लोग पूरा ध्यान यहाँ पे किए हुए रहिए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है सही फॉर्मूला जैसा कि हमें पता चल गया, तो उससे देखिए हम किस तरह से अब कुछ हम एंगल्स की बात करेंगे। तो कि किसी डिग्री पर अगर कोई दे दिया जाए, कोई सपोज कीजिए हम अभी बता रहे हैं क्या करना है। सपोज कीजिए अब हमें कुछ ट्रिगोमेट्री में चूंकि हमें ये एंगल और साइड से रिलेटेड बातें होती है, ठीक है। अगर आपको कभी कह दे 40 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, चूंकि हम जो इसमें बात करेंगे कुछ ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप वो भी पढ़ेंगे साइन 15 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री सबका मान पढ़ेंगे, बट वो हायर क्लास में है।
यहाँ 0 to 90 डिग्री के बाद कुछ 0 से 90 डिग्री तक का ही बात करेंगे, जो कि उसमें भी 90 इनके बीच और ये भी उसमें सम्मिलित है। तो 0 उसके बाद कितना करते हैं 30 डिग्री, उसके बाद 45, 60 एंड 90। ये जो 5 हैं इनके बारे में ही बात करते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड पूछा जाएगा तो उसका मतलब वो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको उससे वैल्यू पूछा जाएगा, वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। आप कहीं ना कहीं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके वो आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं पूछेगा कि आप sin 15 का वैल्यू कहीं बताइए, ये इसका बताइए, ऐसा कुछ नहीं यहाँ नहीं है 10th में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू का वो मान फाइंड करें, यानी वैल्यू फाइंड करें। जैसे देखिए कि हमें पता है कि साइन थीटा होता है, तो थीटा इसके साथ क्या एंगल है, यानी किसी न किसी डिग्री पे होगा, किसी न किसी डिग्री पे होगा। तो सपोज कीजिए साइन थीटा यानी साइन, यहाँ हम 0 डिग्री की बात एक बार कर लेते हैं, 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, 45 डिग्री की बात कर लेते हैं, 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो हमें क्या पता करना है, अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो गया तो आप उससे कोस का इजी याद कर लेते हैं, और जैसे ही कोस की वैल्यू याद हो गया उससे सभी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, सभी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको, अब वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए तो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से होगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू को क्या वैल्यू होता है, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है इसलिए इसका डायरेक्ट मान रख देते हैं, और डायरेक्ट आप इसको माइंड में रख के डेरिवेशन करना सीख सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट आप कहीं यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू जैसा है कि 0 हम मानते हैं 0 होता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। उसी तरह से 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये बात आपको माइंड में हमेशा रखना है। अगर ये समझ में आ गया तो कोस देखिए किस तरह से बनता है कोस। तो कोस 0 पे क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा दीजिए, यानी जो 0 पे है वो 90 का हो जाएगा, जो 30 पे है वो 60 का हो जाएगा, और जो 45 का वो 45 पे रह जाएगा। कैसे होगा, तो कोस की बात अगर जैसे ही करें तो जैसे उल्टाइए, उल्टा के एक करके लिखते चलिए, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा 1/√2, और ये कितना आ जाएगा 1/2, एंड ये आ जाएगा 0। तो जैसा कि हमने देखा कि दो फॉर्मूला, तो एक को याद किए, दो हमें सेल्फ याद हो गया, यानी एक के चक्कर में दोनों याद हो गया। अब इसी तरह से हमें देखना है tan की, tan, तो tan 0 की वैल्यू हमें सबसे पहले यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हर चीज माइंड में रखना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, बट थोड़ा बहुत अगर ट्रिक याद है माइंड में तो हम इजी उसको याद कर सकते हैं और उसका डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है जो कि शायद आपको हमने नहीं बताया है, बट आप ये माइंड में रखिए कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जैसे ही tan 0 की वैल्यू कर रहा है तो यहाँ आप क्या रखेंगे tan 0, और tan 0 की जगह sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 की वैल्यू देखिए 0 है, और cos 0 का वैल्यू कितना है 1 है। तो 0/1 कुछ भी क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। 0/1 क्या होता है 0 ही होता है, जिसको हम क्या लिखेंगे 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से हम इजी वे में फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। उसी प्रकार tan 30 की बात कर रहा है, तो tan 30 की जगह आप यहाँ 30 रखिए, तो 30 रखेंगे तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसी फॉर्मूला पर रखते चलना है, आपको डिफरेंट वैल्यू आते चलेगा, ठीक है। तो tan 30 का तो वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे sin 30 अपॉन cos 30। तो देखिए यहाँ पे sin 30 का वैल्यू कितना है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ आपको क्या रखना है 1/2, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो जैसे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 अपॉन, और ये आ जाएगा 2/√3। तो जैसे से कट जाएगा तो 1/√3 ये आ जाएगा। तो ये कितना आएगा tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1/√3 आ गया। उसके बाद tan 45 की वैल्यू, तो देखिए 1/√2 है, 1/√2 है। तो जैसे ही उल्टा करेंगे, इसको कटपुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू क्या होगा, तो tan 60 की वैल्यू सीधा यहाँ रखिए tan 60, यहाँ पे रखिए 60, यहाँ पे रखिए 60। जैसे यहाँ पे 60 रखेंगे तो क्या होगा आगे, तो sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू होता है √3/2 अपॉन, उसके बाद cos 60।
कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो जैसे ही इसको देखिए पलटाएंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2/1, ठीक है। 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा √3। इसी प्रकार देखिए tan 60 का वैल्यू कितना आ रहा है, √3। उसी प्रकार tan 90 का हमें पता है कि इसमें क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड इसको बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है ना बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसको बता देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से साइन कोस टेन हो गया, उसके बाद क्या लिखना है, कोसेक। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हमने फॉर्मूला आपको बताया था, कोसेक थीटा का फॉर्मूला। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, होता है ना, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा तो 0 की बात हो रहा है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। यहां पे लिखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो कोसेक 0 की बात कर रहे हैं, तो 1/sin 0। तो जैसे ही 1/sin 0 रखेंगे तो sin 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, और 0 है तो 1/0 क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसे हम नॉट डिफाइन कर सकते हैं या अनडिफाइन, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। उसी यानी सीधा सोचिए ना, 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार कोसेक 30 की बात करेंगे, तो यहाँ आप बदल करके रखिए 30। तो सिंपली है कि यहाँ पर भी sin 30 रखना पड़ेगा। तो sin 30 की वैल्यू देखिए 1/2, तो 1/1/2। तो जैसे ही इसको पलटाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2/1, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। आ रहा है समझ में, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कोसेक 45 की बात करेंगे, तो कोसेक 45 की जैसे ही हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए कोसेक 45। तो कोसेक 45 तो इसी पर आप वैल्यू बैठाइए, तो कोसेक 45 का तो 1/sin 45, 1/sin 45। तो sin 45 का देखिए कितना है वैल्यू, sin 40 1/√2। तो देखिए 1 बाय sin 40 की वैल्यू तब रखना है, sin 45 का वैल्यू तब रखना है। तो 1/45 की वैल्यू है 1/√2। तो जैसे ही इसको आप पलटाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई √2/1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो √2 सीधा इसका कितना बचेगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब किसकी वैल्यू में फाइंड करना है, कोसेक 60 की। तो कोसेक 60 की जैसे बात करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, sin 60 आएगा, ठीक है। तो sin 60 पे देखिए कितना वैल्यू, √3/2। इसमें क्या लिखेंगे, 1/60 की वैल्यू कितना है, √3/2। तो √3/2 जैसे ही है इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2/√3। कैसे लिखेंगे, उसको पलटा देते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो √2/√3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3, ठीक है। और उसी प्रकार कोसेक इसकी बात देखिए, कोसेक कितना का कह रहा है, कोसेक 90 की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको क्या रखना है, 90। तो 90 देखिए, तो sin 90 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसको 1/sin 90 की वैल्यू 1 ही होगा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार समझ में आ रहा है ना, किस तरह समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से तो समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो कोसेक के बाद क्या आता है, कोसेक के बाद सीधा आप माइंड लगाइए, कोसेक के बाद क्या लिखेंगे, कोसेक के बाद साइन कोस्टेन कोसेक, उसके बाद सेक ही आएगा, तो सेक थीटा। चूंकि थीटा का वैल्यू यहाँ है इसलिए हम यहाँ थीटा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, या लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हालांकि कोई बात नहीं है। तो सेक थीटा की बात करेंगे, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का वैल्यू, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है 1/cos थीटा, अभी जस्ट पहले बताए, जस्ट पहले, ठीक है। तो सेक 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 की बात कर रहे हैं तो 1/cos 0 रखना होगा, तो 1/cos 0। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो रखना है 1/1। तो देखिए 1 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 1। आ रहा है समझ में, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या करना है, सेक थीटा के बाद उसके बाद सेक 30 डिग्री, तो यहाँ पे रखना है 30। तो सेक 30 का वैल्यू 1/cos 30। तो cos 30 की वैल्यू देखिए कितना है, हाँ ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितना है, √3/2। तो यहाँ पे क्या रखना है, 1/√3/2, ठीक है, 1/√3/2। जैसे ही इसको पलटाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2/√3, तो ये 2/√3 आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2/√3। आ रहा है समझ में ना। सेक 30 के बाद सेक 45, तो सेक 45 की जगह यहाँ 45 आप रखिए,
ठीक है। तो 45 रखना है तो क्या करेंगे, 45 की जगह 45 रखना है तो 1/45। तो cos 45 की वैल्यू देखिए, cos 45 की वैल्यू कितना होगा, cos 45 1/√2। जैसे ही पलटाएंगे तो कितना आ जाएगा, √2। मेरे ख्याल से अब ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से 60 की बात, तो 60 यहाँ लिखेंगे 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 है, तो पलटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार sec 90 का वैल्यू कितना है, तो sec 90 का वैल्यू 1/cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना है 0। तो अगर हम यहाँ करें 1/0, ये भी क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है। सेक के बाद हमें क्या पता है, कोट कोट होता है, तो कोट 0 डिग्री की बात अगर करें तो कोट 0 सेम इस तरह से आप बना सकते हैं। तो कोट, हाँ एक फॉर्मूला और याद रखिए आप, कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जीरो की बात करेंगे तो दोनों का जीरो रखेंगे, कोस 0 और साइन 0। तो कोस 0 का वैल्यू कितना है, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है। उसी तरह से कोट 30 की वैल्यू बात करेंगे, कोट 30 का वैल्यू क्या होता है, कोस 30। जैसे ही कोट 30 की बात हो रही है तो कोस 30 अपॉन साइन 30, तो कोस 30 देखिए कितना है, √3/2 अपॉन 1/2। यहाँ पे क्या लिखना है, √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2। तो जैसे ही इसे हम पलटाएंगे, देखिए 2 2 कैंसिल, इसे लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई 2/1। तो जैसे ही कटेगा तो ये कितना आ जाएगा √3। उसी तरह से आप सही बना सकते हैं, इसका आ जाएगा 1, वो इसका आ जाएगा कितना 1/√3, और इसी का आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया हमने, और आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को करने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत, कोई भी समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमसे पूछिए जरूर। ठीक है। तो चलिए, हम आई होप कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमारा कंटेक्ट व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक है, और आपको सभी प्ले लिस्ट दिया जाएगा, हर एक वीडियो में दिया जाता है और आप उसमें आसानी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।